गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे मुहावरा, मुहावरों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। तो सबसे पहले हम मुहावरों की परिभाषा देखते हैं। मुहावरा विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। कोई भी वाक्य जो होता है जो कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, या पूर्ण वाक्य नहीं होता है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। मुहावरा जो वाक्यांश जो होता है मुहावरे वाला, वो सामान्य अर्थ का बोध न करा करके विशेष अर्थ का बोध कराता है। वाक्य में इसका प्रयोग क्रिया के समान होता है, जैसे आकाश पाताल एक करना। इस वाक्यांश का सामान्य अर्थ पृथ्वी और आकाश को मिलाना है ना, पृथ्वी और आकाश का मिलना होता है। आकाश पाताल एक करना, अगर हम लोग इसको सामान्य अर्थ की तरह देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि पृथ्वी और आकाश का मिलना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सामान्य अर्थ जो है यहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस लक्षण शब्द का अर्थ होगा बहुत परिश्रम करना, यानी कि आकाश पाताल एक करना एक मुहावरा वाक्यांश है, तो इसका अर्थ होगा बहुत परिश्रम करना। यहाँ पर स्क्रीन पर आप अब मुहावरे देख रहे हैं, उसके अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक्य में प्रयोग लिखा है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चौकड़ी भरना, इसका मतलब क्या होगा? चौकड़ी भरना का मतलब प्रसन्न होना। चौकड़ी भरना का मतलब होगा प्रसन्न होना। और वाक्य प्रयोग अगर इसका करते हैं तो इस प्रकार से होगा, हमको प्रसन्नता दिखाना है किसी वाक्य को बनाते वक्त। रिजल्ट सुनकर मीना चौकड़ी भरने लगी, है ना। मीना जो है चौकड़ी भरने लगी, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत प्रसन्न होने लगी अपनी रिजल्ट को सुन करके। दूसरा है पसीने की कमाई। पसीने की कमाई का अर्थ होता है परिश्रम से कमाया हुआ धन। परिश्रम से कमाया हुआ धन मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तब उसके धन की प्राप्ति हुई है। तो इसका भी वाक्य प्रयोग हमको उसी के अनुरूप ही करना चाहिए जैसा अर्थ है यहाँ पर निकल रहा है। मजदूर पसीने की कमाई से जीवन निर्वाह करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से बनेगा? मजदूर पसीने की कमाई से जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार से मुहावरा जो दिया है उसका अर्थ ऐसे ही निकल रहा है। तो हमको वाक्य प्रयोग भी ऐसे करना है जिससे यहाँ पर जो मुहावरा दिया है वो उसमें उसका वाक्य प्रयोग जो है सटीक रहे, है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग इसी प्रकार से बनेगा, मजदूर जो है पसीने की कमाई से जीवन निर्वाह करते हैं। तीसरे नंबर में है दीवार टूटना, समाप्त होना। दीवार टूटने का मतलब है यहाँ पर समाप्त होना। अब इसका वाक्य प्रयोग भी हमें वैसे ही करना है जैसे हम पिछले बार 2 मुहावरों में किए हैं ना। अब जाति भेद की दीवार टूटने लगी। यहाँ पर दीवार टूटना है मतलब किसी दीवार को तोड़ दिया ऐसा नहीं है। दीवार टूटना माने कि समाप्त होना। अब जाति भेद की दीवार जो है टूटने लगी है, मतलब कि जो जाति भेद भाव बना हुआ था समाज में आज के समय में वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा है। तो वाक्य प्रयोग भी हमें उसी के अनुरूप करना है। चौथा है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होगा आश्चर्यचकित होना। तो ऐसे वाक्य हमको बताना है जिसको सचमुच में देख करके हमको आश्चर्य होता है। तो वाक्य प्रयोग इसका ऐसा बनेगा, ताजमहल की सुंदरता को देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, है ना। ताजमहल की सुंदरता को कोई भी देखता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सुंदर जो महल है ना, ताजमहल है, इसको किसने बनाया होगा, है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग इसी प्रकार से होगा, ताजमहल की सुंदरता को देख लोग जो हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दिल की बात को दिल में रखना। हम जब अपने मन में कोई बात को रखे रहते हैं, मन की बात को मन में ही रखे रहते हैं, किसी के सामने नहीं बताते हैं। कुछ ऐसी बात होती है जो दूसरों को हम बता नहीं सकते, है ना। तो दिल की बात दिल में रखना मतलब गुप्त बातों को प्रकट न करना, कुछ ऐसी बातें जो हम दूसरों के पास में नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? गुप्त बातों को प्रकट न करना। तो वाक्य प्रयोग भी हमको इसी प्रकार से करना है
सज्जन लोग दिल की बात दिल में रखते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दिल की बात जो है दिल में रखता है ना। अगला देखिए, मुट्ठी भर। मुट्ठी भर, आप मुट्ठी भर बोलेंगे तो क्या होगा, मुट्ठी में कुछ चीज़ को अगर लेते हैं तो मतलब क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना, थोड़ा सा ही होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कम। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा इसका, मुट्ठी भर भारतीय वीरों ने दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। मुट्ठी भर भारतीय वीरों ने दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे जो भारतीय सैनिक थे, बहुत कम सैनिक थे जो कि बहुत ही वीर थे और वीरतापूर्वक दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया, है ना। तो ये हुआ इसका वाक्य प्रयोग। अब इसके बाद अगला देखते हैं, तांता लगना। तांता लगना मतलब भीड़ लगना, है ना। तांता लगना का अर्थ है यहाँ पर भीड़ लगना। वाक्य प्रयोग देखिए, हमको उसी प्रकार से वाक्य प्रयोग करके बताना है कि भीड़ कहाँ होती है, कब भीड़ होती है। तो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए तांता लगा रहा होता है ना। हम मंदिर जब भी जाते हैं तो उस वक्त जो है भगवान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जो है लगी हुई होती है। तो जैसा आपको मुहावरा दिया रहेगा, जैसा उसका अर्थ निकलता है, आपको उसी के अनुरूप जो है वाक्य प्रयोग भी करना है। तो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए तांता लगा होता है। 8वां नंबर है सबक सिखाना। सबक सिखाना यानी कि सीख देना। किसी को जब कोई व्यक्ति रहता है उसको हम सबक सिखाते हैं, ऐसी कुछ सीख देते हैं। मतलब सबक सिखाना यानी कि उसको कोई किसी चीज़ के लिए उसको सीख देते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग का हम करेंगे तो वो उसका अर्थ और अच्छी भली भांति से समझ में आएगा। तो रमेश ने अपमान का बदला लेने के लिए सोहन को सबक सिखाया, यानी कि उसको सीख दी। रमेश ने अपमान का बदला लेने के लिए सोहन को सबक सिखाया। तो देखिए यहाँ पर सबक सिखाना यानी कि सीख देना हुआ, और सीख किस प्रकार से रमेश के द्वारा दिया जा रहा है, अपमान का बदला लेकर के सोहन को सबक सिखाया। 9वां है पहाड़ टूट पड़ना। मुहावरा है पहाड़ टूट पड़ना। बहुत बार सुने होंगे इस मुहावरे को, पहाड़ टूट पड़ना। इसका मतलब क्या होगा, विपत्ति आना। इस मुहावरे, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा विपत्ति आना। तो हमको इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से करना है कि हमको जो भी जिसके साथ भी हम समानता यहाँ पर बताएंगे तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उसके ऊपर में बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ जो है उस पर टूट पड़ा है ना। तो वाक्य प्रयोग हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, रामू के पिताजी की मृत्यु से उस पर पहाड़ टूट पड़ा, है ना। रामू के पिताजी की मृत्यु से उस पर पहाड़ टूट पड़ा। अगला है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का अर्थ होता है सहानुभूति जताना। आंसू पोंछना का अर्थ होगा सहानुभूति जताना। कोई भी अगर दुखी रहता है तो उसके आंसू पोंछना, है ना। तो वाक्य प्रयोग हम इसको ऐसे करेंगे, मुसीबत में किसी के आंसू पोंछने पर दर्द कम हो जाता है। मुसीबत में किसी के आंसू पोंछने पर दर्द कम हो जाता है। कोई भी दुखियारी रहेगी जो दुख से डूबा रहेगा, अगर हम उससे थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हैं तो उसका दुख जो है कम हो जाता है। 11वें नंबर में देखिए आंखें चुराना। आंखें चुराना, इसको आप लोग देखते होंगे कि कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, वो आंखें कब चुराता है, वो नज़रें कब छुपाता है। लज्जा से छिपना, जब उसे शर्म आती है, वो कोई ऐसा काम किया होता है जिसके अपने किए हुए कार्य पर जब उसे शर्म आती है तो वह जो है सबसे छुपता फिरता है, नज़रें नहीं मिलाता है ना। तो उसी के ऊपर में ये मुहावरा बना है, आंखें चुराना यानी कि लज्जा से छिपना। तो वाक्य प्रयोग इसका ऐसे होगा, ऐसा कोई काम ना करो जिससे आंखें चुराना पड़े। हमें कभी भी ऐसा कोई काम जो है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमको दूसरों से नज़रें झुका करके या छुपा करके उससे नज़रें चुराना पड़े, ऐसा हमको करना पड़े, है ना। अगला देखिए लहू में उबाल आना। लहू में उबाल आना यानी कि जोश आना। लहू में उबाल आना का अर्थ क्या होगा, जोश आना। तो जोश कब आता है, हमको वाक्य प्रयोग ऐसा करना है जिसमें हमको जोश दिखाई दे, उस वाक्य के द्वारा हमको जोश वहाँ पर समझ में आए। तो
तो वाक्य प्रयोग यहाँ पर देखिए, शहीदों की कहानियाँ सुनकर, शहीदों की कहानियाँ सुनकर श्रोताओं के लहू में उबाल आ जाता है। जो भी सुनने वाला होता है उसके लहू में उबाल आ जाता है, यानी कि जोश आ जाता है ना। शहीदों की कहानियाँ सुन कर के श्रोताओं के लहू में उबाल आ जाता है।